जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आरजे प्रिंस लाहौर से। लें जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बहुत ही लेजेंड प्लेयर, बहुत ही माशाल्लाह नफीस उस्ताद, बा इखलाक उस्ताद मियाँ हामिद साहब, जेट चैम्पियन 2021। माशाल्लाह सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, और उसके बाद जो है कबूतरबाजी के ऊपर गुफ्तगू होगी। और इंशाल्लाह इस वीडियो से मेरी कोशिश है कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिलें। तो चलते हैं जी उस्ताद मियाँ हामिद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है उस्ताद जी? ठीक है, खैरियत से हैं? बेहतरीन, आप सुनाएं। माशाल्लाह आजकल सर्दी का मौसम है, तो कबूतरबाजी आपकी कैसी जा रही है इस टाइम? बेहतरीन जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए भी हाजिर हुआ था कि आगे जो है ना माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त भाई आपको फॉलो करते हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि उनकी रहनुमाई के लिए कि सर्दी से आप किस तरह, मतलब कि किस तरह कबूतर लेके चलने चाहिए आगे, और मतलब किस तरह पुटाइयाँ होनी चाहिए, और उसके बाद किस तरह का ये सारा प्रोसेस जो है ना वो आप मतलब कि अपने दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बताएं, ताकि उनकी मज़ीद बेहतर कबूतरबाजी हो सके पहले से। जमाल भाई, पहले तो बात यह है कि ना, मैं तो एक बात अक्सर करता हूँ कि केज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगर खुडे आपके अच्छे नहीं है जी। तो फिर चीज़ें, रिज़ल्ट जो है कंप्रोमाइज़ होगा। ठीक है। अगर आपका केज अच्छा है, जी। नमी नहीं है, खुशक है, हाँ जी। हेल्थ अच्छी रहेगी कबूतरों की। ठीक है। दाने का टाइम टेबल जो है वो एक टाइम रखें। जैसे आजकल मैं तो अपनी रूटीन के बारे में बता सकता हूँ आपको ना, पता नहीं हर बंदा अपने इलाके के हिसाब से चल रहा होगा। जी जी। हम तकरीबन को 9:30-10 बजे के करीब कबूतर खोलते हैं। ठीक है। अब ठंड ज़्यादा है, हाँ कबूतर खोलते हैं और नीम गर्म पानी रखते हैं, कोसा पानी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। और दाना रख देते हैं घर जोड़ों वाले कबूतरों को। ठीक है। सेम इधर ऐसे ही है, तकरीबन कोई 9:30 पौने 10 के करीब आशिकियाँ कबूतर खोलता है। नीम कोसा पानी रख देते हैं, कबूतर आते हैं बाहर, फ्लाई वगैरह करते हैं, पानी जिसने पीना पी ले जी। और उसके बाद अंदर चला गया कबूतर, उसकी अपनी मर्जी है। तकरीबन उस कबूतर को हम कोई 1.5 घंटा खुला रखते हैं, 11:30 बजे तक। ठीक है। 11:30 के बाद जैसे अगर मौसम आजकल 2-3 दिन से धूप नहीं आ रही, हाँ जी। अगर धूप आ रही फिर तो ठीक है, जैसे धूप नहीं है, ठंड ज़्यादा है, जी। तो उसके बाद कबूतर अगर चला गया अंदर अपनी मर्जी से, फिर बंद कर दिया 11:30 बजे, 1 बजे फिर खोला और दाना डाल दिया कबूतरों को। ये मेरे प्रवासी कबूतरों की रूटीन है। उसके बाद 3 बजे तक खुले रहते हैं, 1.5-2 घंटा। अब जैसे दाना पानी खा के अंदर चले गए हैं कबूतर, अपनी मर्जी से कोई आना चाहे तो उसकी मर्जी है। ठीक है। घर वाले जो कबूतर है वो इस तरह खोल के दाना रख देते हैं, उनको भी तकरीबन 2 घंटे का टाइम देते हैं। जी जी। वो खाएं पिए जो उनका दिल चाहता है, और 12 बजे बंद कर देते हैं। दाना एक टाइम डालते हैं? नहीं, जोड़ों वालों को हम 2 टाइम डालते हैं, 12 बजे बंद कर देते हैं। उसके बाद तकरीबन कोई 2 बजे सफाई वगैरह करवाई, जी जी, और पानी वगैरह फ्रेश किया, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे उनको ना दोबारा दाना पानी रख दिया। फिर मगरिब तक 1 घंटा सवा घंटा उन्होंने खाया पिया, उसके बाद बंद कर दिया। मतलब कोई पानी की बोतल अंदर नहीं है। मेरी रूटीन है, कोई एग्री करे ना करे उसकी एक अपनी समझ है। ठीक है। मेरा जो साल से जो प्रोसीजर जो मैं कर रहा हूँ वो यही है। ठीक है। और उसमें फिर दाने अच्छे हम डालते हैं, और दाने के ऊपर ऑयल लगा दिया। जैसे आप पीनट ऑयल लगा लें अगर आपने पर पुटाई करनी है। ठीक है। गार्लिक ऑयल भी बहुत अच्छा है, अलसी का तेल मिलता है वो लगा लें। तो जितना पर पुटाई वाले कबूतरों को जितनी आप फैट्स देंगे, जितनी फ़ैट उसके ऊपर ज़्यादा आएगी, उस कबूतर जितना मोटा ताज़ा होगा, पर खींचेंगे तो पर उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर कबूतरों की पर पुटाई करनी है तो जो मोटा दाना है वो कब से स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो कर देता हूँ तकरीबन, आप कह लें कि फरवरी में कबूतर खींचने होते हैं, तो तकरीबन 10वें महीने से ही, 10वें महीने से आप 3-4 महीने पहले ही सारा साल तकरीबन एक जैसा ही तकरीबन दाना डालते हैं। कुछ दाने आगे पीछे करते हैं, रेशो आगे पीछे करते हैं, और कुछ पुटाई में रेशो थोड़ी ऊपर नीचे करते हैं, फिर पुटाई के बाद करते हैं। जी जी। तो वो उस तरीके से हम चलते हैं। दाना हमारे कबूतर जो है ना, जो पर पुटाई का जो प्रोसीजर है ना, जी जी, मेरे कबूतरों को तकरीबन कोई 3-1 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले हम स्टार्ट कर देते हैं दाना पानी। ठीक है। दाना रूटीन उनकी चेंज करना शुरू कर दें, दाना चेंज करना शुरू कर दें, उनको मोटा करते जाते हैं। भी आप मेरे कबूतर देखें ज़रा मोटे मोटे लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी। फिर कबूतरों को पर खींचेंगे। ठीक है, मतलब कि पर पुटाई से कुछ मैंने ये सवाल इसलिए किया, ये सवाल करने का मकसद ये था कि कुछ दोस्त भाई इस तरह करते हैं कि वो पर पुटाई के बाद वो मोटा दाना शुरू करते हैं। ये मेरा बेसिकली ये सवाल का ये पॉइंट था कि वो पहले दाना डालना चाहिए या बाद में डालना चाहिए? देखें,
मैंने तो कहा कि मैं तो अपने मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं तो पहले करता हूँ। ठीक है। एक तो कबूतर यूज टू हो जाता है ठीक है दाने का, ठीक है। एक कबूतर के ऊपर फैट बढ़ जाती है जी। और कबूतर मोटा ताज़ा हो जाता है। पर पुटाई आप करते हैं तो 2-3 दिन तो कबूतर सख्त स्ट्रेस में होता है जी जी। जब आपने पर खींचने हैं, बल्कि वो 4 चौथे 5वें दिन जाके हल्का फुल्का दाना खाना स्टार्ट करता है। और 10वें दिन तक कबूतर अगर आपका मेरे मुताबिक कुछ 60-70 दाना खाता है, 100% फिर भी नहीं खाता। ठीक है। फिर टाइम टू टाइम वो आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होना शुरू होता है। ठीक हो गया। मतलब आपके कहने का बात का मफहूम ये है कि कबूतर के अंदर ऑयल होता है, मतलब कि चर्बी आ जाती है अंदर, वो फैट होता है। हाँ, दाना आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें फैटी एसिड ज़्यादा हो। अलसी का आप इस्तेमाल करें, तिल इस्तेमाल करें, दाल मूंग इस्तेमाल करें जी। ठीक है। उसके अलावा मतलब जैसे मोठ है वो भी अच्छा दाना है जी। वो इस्तेमाल करें, उसके ऊपर ऑयलिंग कर दें। ठीक है। सनफ्लावर यूज़ करें, ये चीज़ें यूज़ करवाएं अपने कबूतर को। अब अगर आप पर पुटाई के बाद दाना डालें, कबूतर 3-4 दिन से पहले तबीयत में ठीक नहीं है, ऊपर से आपने दाना चेंज कर दिया, वो बेचारा कहेगा यार मेरी रूटीन भी तोड़ दी है और दाना भी मुझे चेंज कर दिया, वो और स्ट्रेस में जाएगा। अगर कबूतर आपका खाता आ रहा है तो आपने पर खींच दिए कबूतर के, 3-4 दिन तो बेचारा परेशान तो रहेगा ही। हाँ जी। लेकिन खाना तो उसकी पसंद का जो रोज़मज़ा में खा रहा है। हाँ जी। अब आप उसको पर भी खींचें और उसका दाना भी चेंज कर दें, तो ये बात मुझे वैसे समझ नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि पर पुटाई हमने कर दी है जी। अच्छा, उससे पहले 2 प्रोसीजर और होते हैं जी। एक होती है डिवर्मिंग जी। और एक होती है वैक्सीन। अच्छा, डिवर्मिंग कितनी देर पहले करनी चाहिए पर पुटाई से, ठीक है, और वैक्सीन कितनी देर पहले करनी चाहिए? देखें वैक्सीन तो डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन कर रहे हैं। कुछ एनुअली है, कुछ ही लोग गैलीमून वगैरह यूज़ करते हैं, उसका मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है। कोई भी वैक्सीन है ना, वो आप जो है ना वो अपना लिख लेते हैं अपने कबूतरों को। ठीक है। सपोज करें कि मेरे ये केज के कबूतर हैं, 70-80 जोड़ों वाले कबूतर हैं। ठीक है। कोई दोस्त उसको दिसंबर में कर रहे हैं, कुछ दोस्त उसको फरवरी में कर रहे हैं, उसका कुछ टाइम फ्रेम आपके अपने कबूतरों के मुताबिक है। ठीक है। ऐसा नहीं है, देखें जैसे मैं करता हूँ, मैं 10वें महीने में करता हूँ अपने कबूतरों को, सर्दी से तकरीबन पहले। ठीक है। क्योंकि सर्दी जब होती है ना तो उसमें नमी आना शुरू होती है। जब नमी आना शुरू होती है तो फिर कबूतर जो है ना वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों में खुड्डों में बीमारियां भी जो है सर्दी का स्टार्ट में शुरू हो जाती हैं, सर्दी में शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है, मैं एनुअली जो है ना वो करता हूँ अपने कबूतरों को वैक्सीन। आप कौन सी वैक्सीन यूज? मैं तो अभी जो कर रहा हूँ वो हिप्रावेयर है। ठीक है। वो मतलब 1-2 पॉइंट लगता है एक कबूतर की नेक में लगता है, तो वो एनुअली लगता है, मतलब साल में एक दफ़ा हम लगाते हैं। साल में एक दफ़ा। तो ऐसे ही इनको भी साल में लगनी है, उसका पुटाई के साथ कोई लेन देन नहीं है। हमारे कबूतरों का पुटाई के साथ लेन देन नहीं है जी, पर पुटाई करनी तो पहले वैक्सीन कर दो, ऐसा नहीं है। वो हमने 10वें महीने इनको लगा देना। ठीक है। और उसके बाद जो है पर पुटाई से पहले जो आप प्रोसीजर उसका पूछ रहे हैं अपना डिवॉर्मिंग का, वो तकरीबन हम 1 महीना पहले करते हैं, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले कर देते हैं अपने कबूतर। डिवॉर्मिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डिवॉर्मिंग के लिए यार एक बड़ी कॉमन सी जेल आजकल पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, वार्म आउट के नाम से। हाँ जी। अगर कहते हैं तो मैं आशी को कहता हूँ दिखा भी देगा आपको। यहाँ कुछ डैक एक कंपनी है, उसका पाउडर आ रहा है, वो यूज़ हो रहा है, वो कर लें। और ये जो ऑगमेंटन ऑक्साफेक्स इसका मुझे इतना इल्म नहीं है, ना मैंने इसको किया। ठीक है। मैं ज़्यादा कबूतरों की ही मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करता हूँ ज़्यादा। ठीक हो गया। अच्छा, वर्म आउट जेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है? मेरे पास तो कम निकलते हैं कीड़े, रेयर निकलते हैं, क्योंकि उसका 3 महीने बाद उसका दोबारा कोर्स होता है, तो हमारे कबूतर जो है ना वो उस कोर्स में से गुजर ही रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा आपसे यहाँ पे कि मेरे इल्म के मुताबिक कि जो कबूतर ग्रिट खाते हैं उनके अंदर जो वर्म है वो कम होते हैं, या मतलब कि नहीं होते या कम होते हैं? इसका रीज़न कोई आपको कोई? इसका रीज़न देखें, एक तो जो ग्रिट होती है ना वो क्रश की भी, मतलब अब ड्रॉपिंग ही सारा कुछ है ना, कबूतर की ड्रॉपिंग है, एक दाना खा रहा है, सॉफ्ट दाना खा रहा है, ड्रॉपिंग सॉफ्ट है। समटाइम जो कबूतर ग्रिट खाने वाले होते हैं हार्ड ग्रिट होती है जी। जो उसकी ड्रॉपिंग से हम बीट बोलते हैं वो भी हार्ड होती है। समटाइम किसी अंतड़ी में लगा हुआ कीड़ा वो साल लिपटा निकल आया। अगर आप अपने कबूतरों को ग्रिट डालते हैं तो कभी बीटों में गौर कीजिएगा, आपको एग भी मिल जाएंगे। ठीक है। आपको समटाइम को कीड़ा भी लिपटा हुआ मिल जाएगा। तो मतलब कि वो साथ साथ निकलते जाते हैं। 100% नहीं निकलते हैं 100, लेकिन काफ़ी हद तक निकल जाते हैं, काफ़ी हद तक। अब फ़ायदा है उसका, फ़ायदा उसका है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने कबूतरों की पुटाई कर दी है जी, बार पुटाई कर दी, उसके बाद वही मोटा दाना हमारा चलता रहेगा? जो दाना चल रहा है वही चलना चाहिए। कितनी देर तक?
देखें अब ये तो आपकी गेम क्या है, ये तो आपकी गेम है ना कि आप मैं आपकी गेम के मुताबिक नहीं, चलना चाह रहा तो हूँ कि जो आपको फॉलो करते हैं या जो जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह से वो कबूतरबाजी करके उनको फायदा हो। देखें, हाँ अब देखें मेरी बात सुने आप, हमारी कबूतरबाजी के मुताबिक तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। जी जी। तो अब मैं तो पहले कहता हूँ कि एक कम्बिनेशन है। जी जी। उसमें से एक चीज़ आप पकड़ लें तो आप कहें कि यार ये वो कबूतरबाजी हो सकती नहीं हो सकती। बिल्कुल उसमें तमाम एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो आप फॉलो करेंगे तो वो रिजल्ट आपको आएंगे। ठीक है। अगर किसी एक में भी आप कमी पेशी करेंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे। एक सिस्टम है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, एक आप तरीके से चलते जा रहे हैं, आप कहें जी मैं 2 चीज़ें ये पकड़ूं 4 उधर से पकड़ूं तो मैं कहूँ ऐसा हो जाए, वैसा तो नहीं होगा ना। जी जी। अब जो आप हमें दाना कह रहे हैं, हम दाना 10 महीने चेंज किया, पर बुटाई के अंदर अंदर वही दाना, जब कबूतरों के चप्पुओं पे हमारे कबूतर आना शुरू होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम दाना फिर उनका चेंज करते हैं। अच्छा, जब चप्पुओं पे कबूतर आते हैं फिर आप चेंज, क्योंकि अब कुछ दोस्त जो हैं वो पर बुटाई करते हैं। अब देखें, अब ये भी एक है कि कुछ दोस्त डायरेक्ट ही 10 पर खींचे, बगले खींच दी, दुमे खींच दी। हाँ जी। हमारा ये सिस्टम नहीं है, हम पहले 10 पर खींचते हैं, बाद में दुमे और बगले खींचते हैं। ठीक है, ये भी जब सुबह उनके निकल आते हैं तकरीबन कोई 18 और 20 दिन के बाद। आज कबूतरों के पर खींचे हैं तो ठीक 20 दिन बाद आप कर लेंगे, 18 कर लें, 18 भी ठीक है, 20 भी ठीक है। ठीक है, उनको पकड़ा, दुमे और बगले खींच दी। ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग पर काट देते हैं। हाँ जी। मतलब पर काटते हैं, पर गोल करके नीचे फेंक देते हैं जमीन पे जी। और उसके बाद उनकी पर पुटाई करते हैं। आप गोल कर दें कबूतरों को, गोल करने के बाद आप कबूतर को छोड़ दें। हाँ जी। वो 3-4 दिन वो गोल हुआ, वो कबूतर वैसे दाना नहीं खाएगा। हाँ जी। स्ट्रेस में तो है, पर खींचे, पर कटे, वो कबूतर तो आपका फ्लाई करता है, फट्टी पे जाकर ऊपर बैठता है या टॉप पे बैठता है, पर कटा गोल किया हुआ कबूतर जमीन में बैठा हुआ है। आप ट्राई कर लें, वो 3-4 दिन दाना नहीं खाएगा। 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि यार आपने पर खींचना, सपोज करें 10 दिन बाद, 4-5 दिन बेचारा वो स्ट्रेस में पहले ही है, उसके बाद आप उसके पर खींचना तो उसकी माती बजनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको गोल करने का शौक है तो आप उसको महीना पहले गोल कर दें, और गोल करने के बाद जिस जगह पे आपका कबूतर बैठ रहा है, देखें वो जगह ठंडी तो नहीं है। अगर जगह ठंडी है आपकी, आपके कबूतर को कई लोग बुरा फेंकेंगे, कोई कुछ ही करेंगे। अगर इससे बेहतरीन हाल ये है कि आप जो ये बाले फट्टी मिलती है, मतलब जो मिलते हैं, वो आप हिला दें वक्फे से, तो कबूतर जाके उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो ड्रॉपिंग जो है जाहिर है वो 4 इंच ऊंचा होगा, ड्रॉपिंग नीचे होगी तो उसको ठंडक भी उसके पंजों को नहीं लगेगी। कबूतर आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मिलने के बाद जो है ना वो कम्प्रीहेंसिव पे करेंगी। सही सही सही। अच्छा, अब उसके बाद हमारे कबूतर लैस हो जाते हैं। जब हमारे कबूतर लैस हो जाते हैं फिर हम उनका दाना चेंज करेंगे या वही दाना रहेगा? हम तो चेंज करते हैं। फिर उनको हम जो है, जब हमारे कबूतर लैस होते हैं फिर हम दाना उनका चेंज करते हैं, फिर उनको निकालना शुरू करते हैं उसी दाने के ऊपर ही। ठीक है, वो खाते जाते हैं, उठते जाते हैं। मेरे कबूतर परवाज में भी मोटा दाना खाते हैं। ठीक है, मतलब खाली बाजरा और कनक नहीं खाते। ठीक है, मल्टीपल सीड्स ही खाते हैं, जिसमें सनफ्लावर भी होता है, ठीक है, कुर्तम भी होता है, चना भी होता है, मकई भी होती है, सोयाबीन भी होता है, मटरी भी होती है। मेरे कबूतर परवाज में भी खा रहे होते हैं। अच्छा, परवाज में भी वो यही दाना खा रहे होते हैं, परवाजें दे रहे होते हैं। पर जैसे जैसे उनकी परवाजें बढ़ती जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उनको शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं खुराक के ऊपर। ठीक है। अच्छा, जब कबूतर हम बाहर निकालते हैं जी, बाज़ का मतलब कि मैंने दोस्तों से सुना जी, हमारा कबूतर हमने नया बाहर निकाला, गुट लग गए, उसके गुट लग गए, या कबूतर हमारा उठा है, वो ज्यादा बुलंदी कर गया तो वो जो है ना वो सूझ गया हमारा कबूतर। तो किस तरह से ये इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? सर देखिए, मैंने आपको कहा गेम है अपनी अपनी तरीकाकार। आप फिर एक चीज पूछेंगे ना तो वो मैं अगर आपको बता दूंगा उसका फायदा नहीं है। हमारा तो एक सिस्टम है, मतलब अब लोगों ने ऑयल खिलाना कबूतरों को, ठीक है, बोरे डालने देसी घी के, बिल्कुल ठीक है, अब वो किधर लगना है? ठीक है, फिर निकलना भी है ना। हाँ जी, मैंने कभी जिंदगी में बोरा नहीं डाला अपने कबूतरों को। ठीक है, कभी जिंदगी में बोरे नहीं डाले। मेरा कभी भी निकला हुआ कबूतर अल्लाह के हुक्म से जब तैयारी में निकलता कबूतर है, मेरे कभी कबूतर का गुट नहीं लगा। ठीक है, कभी कबूतर का शोल्डर नहीं लगा, क्योंकि उसके ऊपर जब आप देखें, आप जो कबूतर को दाना दे रहे हैं आपको पता तो हो ना आप दे क्या रहे हैं, मतलब उसमें फैट है कितनी, हाँ जी, किधर स्टोरेज हो रही है उसकी फैट की, हाँ जी, समझ आ रही है ना। तो आप ना ये अब मैं ये बात करूंगा, बोरों वाली लोगों ने कहना कि यार ये एक नई कबूतरबाजी है, हमने कभी नहीं दी अभी बोरे। तो क्या हमारे कबूतरों के पर अच्छे नहीं आते हैं, अच्छे उड़ते नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, इन मुसीबतों में नहीं आते। फिर जो आप सूझने की बात करते हैं ना, उसमें एक इशू ये भी है, कच्चे कबूतरों को पानी दे के उड़ा। ठीक है, बहुत सारे दोस्त जब कबूतर स्टार्ट होते हैं ना तो कच्चे कबूतरों को पानी, कच्चे कबूतर को आप कभी भी पानी ना दें। ठीक है, जब तक वो 4, 6, 8 फिरते खाने के बाद अपने बदन में आना शुरू ना हो।
तब ठीक तक है। कबूतर को ड्रॉपर से पानी ना दें। ठीक है, कच्चे कबूतर को पानी देंगे, कबूतर आपका सूझ के बैठेगा, या आउट हो जाएगा या सूझ के बैठेगा। आउट तो बेचारा, आउट तो देखें कबूतर वही होगा कि जो ज़्यादा मोटा है हाँ जी, और आपने दूसरे कबूतर में फंसा के उड़ा दिया, हाँ जी, तो अब चूंकि उसने उड़ना तो उसकी मजबूरी फितरत है, में है, मजबूरी तो वो है आपस में उसकी। लगा फंसा, बुलंदी कर गया। हाँ जी, उसमें भी अब एक नई चीज़ है, कुछ लोग दोपहर को उड़ाएंगे हाँ जी, कि जी वो धूप लगेगी कबूतर, अब जितनी कबूतर को धूप लगेगी समझे कबूतर बुलंदी उतनी ज़्यादा पकड़ेगा, ठीक है, उतनी धूप उसको अपनी तरफ ऊपर खींचेगी, ठीक है, और जितनी बुलंदी करता जाएगा उसके उतने चांसेस कच्चे कबूतर के कम है वापसी करने के। ठीक है, हम तो जब अपने कबूतर निकालते हैं, सच्ची बात है, सुबह 8-9 बजे बाहर छोड़ देते हैं। हम कभी धूप शूप में नहीं छोड़े कि जी धुप्पा मचुल लगाओ, दोपहरा मारो जी, फिर अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ना कि हम थोड़ा और तरीके से कबूतरबाजी कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये सारे सवाल जवाब करने से इसलिए मतलब करने का मकसद है कि आप पूरी प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से आप बात करते हो सारी लॉजिक के साथ। तो हाँ जी। मतलब कि ये दोस्तों तक जो रियल इंफॉर्मेशन है ना वो पहुंचनी चाहिए सर अब बात हर यह तरीके से। अब बात यह है कि पुराने उस्ताद, पुराने लोग ये बातें कर रहे हैं, इस तरह कबूतरबाजी कर रहे हैं, जी उनको आप चेंज नहीं कर सकते उनके माइंड को, जी जी क्योंकि यहाँ पे जो व्यूअर्स है ना, मतलब बहुत से, चंद तो नहीं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं ना, मतलब वो ये चाहते हैं कि यार मियाँ हामिद या जमाल या कोई XY बड़ा उस्ताद कोई इसने एक ऐसी बात बता दे कि हमारी कबूतरबाजी जो है ना वो ऐसे 7वें आसमान पे चली जाए। हाँ जी। ऐसा सीन कोई नहीं है, ऐसा सीन नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मैदान में आपने चित्तर नहीं खाने, मार नहीं खानी, रंग रूप नहीं साड़ना, इसको स्टॉप कर लें, अज़ान निकल जाए तो फिर जी। तो मतलब कि आपके मुताबिक जो है वो कबूतर को मतलब कि आप डायरेक्ट निकालते हैं जी, और उसको आप उड़ाना शुरू कर देते हैं। पर भी नहीं तकरीबन बांधे मैंने कभी कबूतरों के पर भी नहीं बांधे। अच्छा, कभी नहीं, मेरा बिलीव ये है, मतलब मेरी सोच ये है कि अगर आपने कबूतरों के पर बांधे हैं जी तो कबूतर तो डिस्टर्ब है ना, जी जी अब उसको उड़ने के लिए पर बंदे में जोर ज़्यादा लगाना है ना, हाँ जी वो कच्चा भी है। हाँ जी अब जब कच्चा भी है फिर उसने उड़ने के लिए जोर भी ज़्यादा लगाना है, पावर जनरेट करनी है, उसने हाइट पकड़ लेनी है। हाँ जी अब कच्चा है, हाँ जी। जोर लगा के आसमान चला तो गया, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई, हाँ जी अब थक के वो कोशिश करेगा मैं कहीं आसरा लूँ। अक्सर बंदे कबूतर लोगों के ज़ाया होते हैं। सही। खुला हुआ कबूतर अगर जोर मारेगा, किसी जगह बैठ गया तो उसके पर खुले, अब उसको जो एनर्जी तो वेस्ट कर चुका है, हाँ जी अब उसको उठ के आने के लिए एनर्जी कम लगेगी ना। हाँ जी बंधा हुआ कबूतर, अब उसको फिर इतनी एनर्जी चाहिए, उसकी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी उठ के बुलंदी करके वापस आने के लिए। हाँ जी। मतलब कि आपके मुताबिक जो है वो कबूतर को आप निकालते हैं स्ट्रेट ही, मतलब कि बिल्कुल, और आप उसको बगैर पानी दिए आप उसको निकालते हैं बिल्कुल, तकरीबन 9 कोई पानी। बजे। 8 बजे भी निकाल देते हैं, 8 बजे, 8 9 बजे भी निकालते हैं हमें जो नज़र में कुछ परिंदे होते हैं, ज़्यादा कबूतर तो मेरे पास होते नहीं, 30-40 कबूतर होते हैं, कुछ कबूतर नज़र आ रहा होता है कि टोटल 30-40 होते अभी भी आप गिन लें इतने ही होंगे, हैं। कुछ 16-17 उधर मादियाँ होंगी, 22-24 यहाँ नार होंगे, सही है। इतने ही नार मादी हैं। मतलब कुछ लोगों के पास तो खैर 200 100 150 200 कबूतर भी होते हैं खैर। होने चाहिए ज़्यादा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आगे इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे, इंशाल्लाह होने चाहिए। उससे ये होता है आप दलेर हो जाते हैं, रातों को लगाने में करने में आप दलेर हो जाते हैं। सही तो वो हमारा जो कि अभी स्टेज ऐसी है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बना रहे हैं कबूतर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप होंगी। 4-5 साल पहले बनी हुई है, जी जी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी तो होने चाहिए वैसे कबूतर। आपके पास मतलब कि आपके माइंडसेट के मुताबिक कितने कबूतर होने चाहिए हमारे पास जो गिजे हुए अच्छे जो हमने? देखिए यार, घंटे अब में गेम जो है ना जमाल फास्ट बड़ी हो गई है। जी जी अब मौसम जो है ना, पहले हम जो कबूतर बना रहे थे ना, जी जी तो हम गर्मी वाले कबूतर की कोशिश करते थे ना, जी जी तो अब कबूतरों की वो बात रह नहीं गई है। अब कबूतर ज़रा मौसमी से हो गए हैं, पता नहीं लगता। लाहौर में भी 4 तरह के टेम्परेचर चल रहे हैं, इधर बारिश हो रही होती है, उधर ठीक होता है। जी जी तो कबूतर जब आपके पास ज़्यादा होते हैं तो आपने प्रैक्टिस करवाई होती है, रात के लगाए होते हैं, जी, ठीक जी। है। अब कबूतरों को जो है ना वो इस तरह की करना पड़ेगा मेरे मुताबिक, जो मैं अब देख रहा हूँ या जो मैं करना चाह रहा हूँ, जी जी तो कबूतर रातों के लगे हों, कोशिश करें, ठीक है और कबूतरों को मौसम दिखाए हों। ठीक है। चांस होता है बेचारे का मौसम में आने में। कई सही, कबूतर सही। देखे ना हर मौसम में ही आ जाता है, हाँ जी क्योंकि वो देख के भेद पा लेता है। हाँ जी तो अब बजाय इसके कि थोड़े कबूतरों के साथ डरे रहें और करें ना, हाँ अब जी जरा ज्यादा कबूतर करके तो बंदा कोशिश करे कि उनमें से कोई निकल आए। चांस जो भी इसको वेल करेंगे, करने की कोशिश करनी चाहिए। सही सही। हम ये करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कि 100 होना चाहिए 100 होना चाहिए यार। जेठ वाले बंदे के देखें, अब पिछले साल मेरे 18 कबूतर चले गए थे। जी जी सुबह हमने देखा मौसम साफ, हर चीज़ साफ। जी जी
और वेट किया, हमने कहा यार ख़राब मौसम चल रहे हैं तो, लेकिन उसके बाद फिर भी 10 बजे काम चल पड़ा। सही। काला बादल बारिश अंधेरी ले गया, 18 कबूतर नहीं बैठे। अब 18 जो मेन कबूतर कमर टूट गई उनमें से। हाँ जी। तो अगर आपके पास 100 पड़े हैं, चलो 18 गए यार, पीछे बैकअप पड़ा है। हाँ जी। आप दलेर, फिर आप बचते हैं, बचाते हैं, कबूतरों को छुपाते हैं कि हर तरफ बच के आपको आगे डालना भी है। हाँ जी। फिर जब जिसको डालना उसको लाड भी करते हैं। हाँ जी। तो जिसको लाड करते हैं वो ख़राब भी होता है। वैसे मेरा ख्याल ये है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत शौक करता हूँ जी, कि कबूतर थोड़े कम होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कबूतर को संभालने में ज़रा आसानी होती है। अब अगर कम होने पता क्या है, देखें कम मौसम नहीं कर देने आपके, जो अभी 2 3 4 से तमाशा हो रहा है। हाँ जी। मौसम ही कम कर देता है। 15 16 कबूतर उठा के ले जाता है। तो उसमें भी तो जाने हैं ना कबूतर। जब आपके पास ज्यादा होंगे, आप मार रहे होंगे, तो उस मौसम के साथ फेमिलियर भी हो रहे होंगे। सही। मौसम के साथ कबूतर, तो वो कबूतरों में कुछ कबूतर निकल, सारे तो नहीं आगे आ जाने होते। फिर आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं ना। ठीक है, अब ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब मैं आऊँगा कि अगर हमारे कुछ दोस्त उड़े हुए कबूतर को जोड़ों में डालना चाहते हैं, तो आपके मुताबिक किस मौसम में कितना कबूतर उड़ा हो तो वो जोड़ों में कामयाब रहेगा आपके मुताबिक? देखें, गर्मी का कबूतर उड़ा हो, जेठ में उड़ा हो, ठीक है, 43 44 40 प्लस उड़ा हो, ठीक है, और अच्छे घरों में बैठा हो, 5 6 के घरों में बैठा हो, और उसमें ये क्वालिटी हो कि आके लेटे नहीं, पानी पे नहीं गिरे, ठीक है, अपने आप में कायम होके बैठे। अगली प्रवाज आप अगर आज 5 बजे बैठा है, उसको संभाल के छोड़ें, सादे दाना पानी पे, जो भी आपकी संभाल है, नुस्खेबाजी के बगैर, हाँ जी, कोई पुश के बगैर, ठीक है, वो कबूतर दोबारा आपको तकरीबन 4.5 4 5 सवा 5 के करीब फिर दे को 5 6 फिरते हैं या 7 फिरते हैं, कम वो बेश इसी टाइमिंग में दे। डक बाय डक अपना वेट नहीं लूज करे, ठीक है, अपने आप को ख़राब नहीं करे, आपको तंग परेशान नहीं करे। आपको पता हो कि यार ये चुकन्ना ही रहता है, मैं जब छोड़ता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर पॉइंट्स है ना, जी जी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, जिसका उसका सिस्टमेटिकली मतलब उसका डाइजेशन अच्छा है, उसकी वो थकावट कम बनाता है कबूतर, उसकी फैदर क्वालिटी अच्छी होगी, बाकी चीज़ें अच्छी होंगी, जो कबूतर बार बार उस परवाज पे आ रहा है, वो कबूतर आप पिक करें, वैसे ही कोई मादी पिक करें तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वैसे बचे हों। मतलब कि कबूतर भी उड़ा हो जेठ में और मादी भी उड़ी हो। कबूतरबाजी का शॉर्टकट यही है, शॉर्टकट यही है। अगर कोई बंदा शॉर्टकट चाहता है, जी मुझे शॉर्टकट कबूतरबाजी का बताया हामिद भाई, तो वो ये शॉर्टकट, और कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन जितनी मर्जी, इसके अंदर भी तो मेहनत है ना, कि पहले गिजाने आए पड़ेंगे, उड़ाने आ पड़ेंगे, तो फिर ही जाके शॉर्टकट होगा आगे से। आपको ये तो पता लग गया कि कबूतर अच्छा होगा, हाँ जी, बच्चे अच्छे होंगे, हाँ जी। अब जो उस्ताद आपको बता रहा है कि इसका पर ऐसे हो, इसकी दुम ऐसे हो, इसके जोड़ ऐसे हो, वो ढूंढते रहे, वो शॉर्टकट है कि उड़ा के जोड़ों में डालने, वो शॉर्टकट है, उड़ा के जोड़ों में डालने, ये शॉर्टकट भी ये वो है जिसके साथ सनत लगी हुई है, सर्टिफिकेट है, पक्का सर्टिफिकेट है। उड़ाए बगैर कबूतरबाजी नहीं हो सकती, सही, उड़ाए बगैर कबूतरबाजी नहीं हो सकती, आपको खपना पड़ेगा। मतलब आपके मुताबिक अगर वो इस तरह के 10-15 जोड़े लगा लेते तो उसका बेहतरीन शौक होगा। बहुत भाईजान, 2-4 कबूतर ही बहुत है, 2-4 कबूतर, अगर 4 कबूतर 4 जोड़े लगा लिए, 4 के 8 बच्चे, 8 बच्चों को अगर इधर पलटाया 16 को आगे पलटाएं 32 में से रेशियो निकालें कि यार चलो 32 के 64 को आप निकालें कि यार मैं 30 निकालता हूँ आधे, हाँ जी, 30 में से फिर निकालें यार मैं 15 निकालता हूँ आधे, भाई 4 से 15 हो गए। और बताएं, बेसिकली मेरा ये सवाल करने का मकसद ये था कि मेरी ये सोच है कि मैं कबूतर कम हो, शौक अच्छा हो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, मैंने बाज़-औक़ात 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार कबूतर भी देखा है, लेकिन वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता। तो मेरा ये ख्याल है कि कम कबूतर हो और रिज़ल्ट बेहतरीन हो। नहीं देखें, ये बात ठीक है, क्वांटिटी जो है ना मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर क्वालिटी में क्वांटिटी हो जाए, हाँ जी, तो फिर तो बेहतरीन ही हो जाएगा काम। ये हमारी डिबेट ये है कि यार क्वालिटी तो है, इसको क्वांटिटी में ले जाए, ठीक है। तो जिस जगह पे क्वांटिटी होती है उधर क्वालिटी नहीं होती, जी जी, तो इसलिए रिजल्ट कंप्रोमाइज हो रहा होता है, जी जी। आप 2-3-4 साल से हम उड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, पता लगा यार क्वालिटी है, तो क्यों ना क्वालिटी से क्वांटिटी में चला जाए, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मैं इस बात पे भी आना चाहूँगा, कुछ दोस्त भाई हमारे हैं वो खाली कबूतर खरीदते हैं और उड़ाते हैं, क्या उनके पास जोड़े मौजूद होने चाहिए? यार ये तो अपना अपना शौक है, हो सकता है जो दोस्त सोचते हो कि यार इनको दाना पानी करना एक अलहदा मुश्किल काम है, या इनको आगे पेयरिंग करना, उनके बच्चे निकलवाना, वो एक मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, जी जी। फिर वो उसको हो सकता है घर में ना कर पा रहे, उनको सूट ही ना करता हो, जी जी।
हो सकता है उन्हें सूट ही ना बिल्कुल, करता, उन्हें बिल्कुल, ये बिल्कुल लगता हो कि यार मैं अगर अपना 100 बच्चे बाहर से खरीदता हूँ 5000 पर के हिसाब से, तो मैं छोड़ लूँ छत पे, हाँ जी, तो मैं उनको मार ताड़ के आगे ले आऊँ, अपना जी। शौक कर लूँ। अब 100 बच्चा छोड़ने के लिए आपके घर जोड़ा भी होना चाहिए, अच्छी पलवाई भी होनी चाहिए, वो टाइम टेकिंग काम है। अच्छा, एक मैं टिप चाहता हूँ सब दोस्तों के लिए जो हमारे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं या जो पाकिस्तान में हैं, दूर दराज शहरों में हैं, उनके लिए कि वो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो कबूतर ख़रीदते हैं, उनको कबूतर ठीक नहीं मिलते या मतलब कि 100 मसले मसाइल होते हैं उनके साथ, तो कोई ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि वो यार एक टिश्यू मतलब कि चेक कर लें कबूतरों को या एक जोड़ा लेके चेक करें, कुछ ज़्यादा कबूतर ना लें, कोई इस तरह का कोई ज़ाहिर बात है कोई यार टिप ये है कोई जो आपके? बाहर वाले बंदे हैं ना, बाहर वाले बंदे, जी, जी। देखें सबसे ज़्यादा मासूम ये लोग हैं, ठीक है। मेरे मुताबिक। जी, जी। इस सारा दिन काम के थके, ठीक है, और इनके पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है सिवाय हमें देखने के लिए, ठीक है, उस्तादों की वीडियोस देखनी। फिर ठीक है। उसमें बहुत सारे उस्ताद ऐसे भी हैं जिन्होंने कैप्चर करना है बातों से, जी, जी। वो बेचारे उधर बैठे, उन्होंने कबूतर सबसे ज़्यादा जो 2 नंबरी हो रही ना उनके साथ हो रही है। ठीक है। यहाँ वाले बंदों की तो सक्सेस है, वो चले जाते हैं देख भी लेते हैं, वो बेचारा मासूम बंदा कबूतर देखता भी नहीं है। हाँ जी। उन दोस्तों को सिर्फ मैं यही कहूँगा कि यार सिर्फ और सिर्फ एक बात, मेरे साथ जो चीज़ें हुई हैं, जो मुझे लोगों ने बताया है या गिले शिकवे किए हैं, जी, कबूतर लेने हैं सपोज करें मियाँ नज़ीर वाले, ठीक है, चौधरी सफ़ी वाले, ठीक है। 2 कबूतर है, फेमस नाम है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी हुई है, जिनको दी उसकी करनी चाहिए। हाँ जी, वो जो दोस्त हैं वो मियाँ नज़ीर वाले कबूतर ख़रीद रहे हैं उस बंदे से, मेरे से, इससे, उससे, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, या चोई सखी वाले ख़रीद रहे हैं इससे या उससे। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा मेरे भाई, आप वो कबूतर सिर्फ मियाँ नज़ीर से या चोई सखी से ख़रीदें अगर आपकी डिज़ायर मियाँ नज़ीर और चोई सखी वाले कबूतर है। ठीक है। आपको ये ज़रूर पता है कि यार मैंने उस घर से लिया भी, यहाँ इस वक्त बात अच्छे बुरों की नहीं हो रही है, ये क्लियर कर लें आप। ठीक है। ठीक है, आप राइट लेफ़्ट से कबूतर ख़रीदते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी मेरे पास वो वाले कबूतर, और मैं कई केसों में जानता हूँ कि वो कबूतर वो होते ही नहीं है। मुझे लोगों ने वीडियो शेयर की, मैंने कहा यार ये तो वो कबूतर ही नहीं है। हाँ जी, तो अच्छा बुरे की बात नहीं कर रहे, बात है कि आपको शौक है मियाँ नज़ीर वाले या चोई सखी वाले कबूतरों का, उनके घर से ख़रीद के आपको ये तो यकीन हो गया ना कि भाई मैंने उनके घर से ख़रीदे हैं। अच्छा बुरा तो बात की बात। अच्छा, एक और चीज़ है। पहला सोर्स ये रखें, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हैं कि यार कबूतर वहाँ से चले, किसी ने अच्छे कर लिए, बुरे कर लिए, आप उसके पास चलेंगे तो उसमें ममानत नहीं है। ठीक है। बहुत से लोग जो मुझे लोगों की वीडियोस बातें आई, लोगों ने ऐसी ऐसी फिटिंगें लोगों को की हुई है ना, जी, जी। कि वो यकीन करें कि जी ए कबूतर तो उत्थे भी नहीं है ने वो बंदा पूछे जिनके घर है उनके घर कबूतर नहीं है। हाँ जी, आप ये बात ऐसी ना करो यार। हर इल्म जो है अल्लाह की अता, हो सकता है भाई आपने बहुत अच्छे कर लिए, अगर आपने बहुत अच्छे कर लिए तो भाई आप पर्चा तो दिखाओ अपना, हाँ जी, कोई मैदान तो दिखाओ, किसी टूर्नामेंट में उड़ाए हैं वो तो दिखाओ, कि बस इधर बस लोगों को वीडियोस भेज भेज के अच्छे कर लिए। हाँ जी। तो जिससे भी कबूतर ख़रीदें, जितने भी दोस्त बाहर वाले जो ख़रीदते हैं ना, प्लीज़ ये ज़हन में रखें कि यार उस बंदे की परफॉर्मेंस क्या है, उसके कबूतर कैसे उड़ रहे हैं। ठीक है। ये मत सोचें कि फ़लाना 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 नामो शामो में ना जाएं, उड़ने वाले कबूतरों की तरफ जाएं। जो बंदा मैदान में इन जो कारकर्दगी दिखा रहा है उस बंदे से कबूतर लें, तो यार आप जो लोग परेशान रहते हैं, आप लोगों की परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और है जी जो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है। जी लोग खूबसूरती को बड़ा जो है ना वो देते हैं कि जी बोस की आंख है, सलारा कबूतर है, काला मतलब कि गाटा है पूरा, बंद दुम है, वो उधर ही जो है ना वो पैसे खर्च कर लेते हैं और वो बाद में कहते हैं कि हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। यार लाइक देखें जमाल भाई, लाइकिंग अपनी अपनी है ना। जी जी, वो हो सकता है उसको पसंद ही ये कबूतर हो। देखें मैं आपको पहले कहता हूँ कि हम 3 दोस्त बैठे हैं, तीनों एक दिमाग पे तो नहीं है। बिल्कुल चलें ऐसे करें, मैं कहता हूँ कि यार कबूतर की दुम अच्छी आ गई, मैं कहूँगा यार बस क्या बात, मैंने कबूतर को पास कर दिया। आपने देखा कि यार पर आपके मुताबिक आ गया, आपने कहा यार क्या बात है। हाँ जी, इन्होंने देखा कि यार जिस्म जोड़ अच्छा, तो क्या कबूतर में सारी चीज़ें, आपका पैरामीटर पूरा हुआ, आपने पास कर दिया, मेरा हुआ, मैंने पास कर दिया। ठीक है। तो ऐसे जिस बंदे को बेचारे को सलारे का शौक होगा, उसने देखा कि यार आंखें मोटी हैं, पर नहीं, असल में वो गलत सलारों के पीछे मैंने अक्सर देखा लोगों को कि वो असल में, अब मैं एक मिसाल लेता हूँ कि जो उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब वाले जो इंसान कबूतर हैं, अच्छा जी, वो शुरू में ज़रा फीके होते हैं। ठीक है, ऐसे ही है
मुझे नहीं पता है इसका। अच्छा, मैंने देखे वो इंसान जो कबूतर था जो, हाँ, मेरे मुताबिक, शायद मैं गलती कह दूं, पता नहीं, सुना है कि पता नहीं हाजी लियाकत की छत पे उड़ा था। ठीक है। और हाजी की लियाकत की छत से पहले तो मुझे तो शौक भी नहीं था कबूतरों का। मेरे शौक की एज आज 2023 है, मेरे शौक की एज है 10-11 साल। मुझे क्या पता 25 साल पहले वो कैसा था कैसा नहीं। ठीक है। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर मियाँ नज़ीर वाले सलारे कबूतर अपना इंसान कबूतर ऐसा था जी, तो आज सारों के पास इंसान मुख्तलिफ क्यों हो गए? अगर मियाँ नज़ीर के पास आप चलते रहते हैं, मुझसे ज़्यादा फिरते हैं, मियाँ नज़ीर वाले कबूतर आपने काफ़ी घरों में देखे हैं, बिल्कुल ऐसे। सारों के सेम क्यों नहीं है? सबके अपने अपने। भाई क्यों सेम नहीं है? फिर अगर कबूतर उस घर से चले हैं जी, सेम क्यों नहीं है? जो सही घर से कबूतर चले हैं तो सेम क्यों नहीं है? बिल्कुल। अच्छे बुरे की बात नहीं मैं कर रहा, सबसे अच्छे इन उस्तादों के पास ही है, इन्हीं की बात है, अल्लाह ने इनको इज्जत दी, इन्हीं की बात ही करें, सबसे अच्छे इनके पास है। तो भाई फिर अगर तो वो मियाँ नज़ीर वाले कबूतर थे या चोरी सखी वाले कबूतर थे, वो अगर 10 घरों में पड़ेंगे तो फिर एक जैसे ही नजर आने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो किसी एक के पास भी एक जैसे नहीं है, सब के मियाँ के अलग मुख्तलिफ है, मेरे घर में अलग मुख्तलिफ है, आप ही घर। भाई बात यह है, कोई भी कबूतर आप लेते हैं, मैं बारहा कह चुका हूँ, वो आप अपने माइंड, सोच, अप्रोच के साथ उसकी पेयरिंग करते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। और फिर आपके घर वो एक अलग मोटेशन डेवलप होना शुरू होती है। वो अच्छी बुरी की बातें यहाँ मैं नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अच्छे बुरे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कबूतर आप मैं लेके आया, मेरा एक अपना मिजाज है, मेरा एक अपनी लाइकिंग है, अपनी पसंद है, मैंने उसके मुताबिक डेवलप किया, अच्छा किया बुरा किया, वो एक अलग बात। अच्छा, उसके बाद परख भी कोई इस तरह कोई है चीज़ के परख को हम कबूतर की हम देख सकते हैं क्या? हम वीडियो में कोई जजमेंट कर सकते हैं आपके मुताबिक? कर सकते हैं किसी हद तक। देखें, अगर आप एक फैमिली है, मतलब कह रहे हैं जैसे हम बार बार ये 2 फैमिलीज की बात, इस फैमिली में से कबूतर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस फैमिली की नाउ हाउ होनी चाहिए। ठीक है, कि यार ये इस रंग रूप और इस कद काठ और इस मिजाज के कबूतर हैं, ठीक है। अगर तो आपको लगे कि यार उससे मिलता जुलता तो चांस लेने में अर्ज नहीं। ठीक है। कोई परख मतलब कि आप क्या चीज़ें आप कबूतर में आप देखते हैं, पर किस तरह का होना चाहिए या बदन किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा बताएं ताकि चलें पता। यार देखें, मैं बताऊं आपको, जितने भी बंदे मैदान में शौक करने वाले होंगे ना, ठीक है, मैं ये मेरी वीडियो में ये मेरी बात कोट कर लेना, लिख लेना किसी जगह पे, जो बंदा मैदान में कबूतरबाजी हाथों से उड़ा रहा है जी, वो बंदा आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि यार ये पर ऐसा होता है, इसका जोड़ ऐसा होता है, फलाना। जो उड़ा रहा है, जो उड़ा रहा है, जो उड़ा नहीं ना रहा, हाँ जी, वो कहेगा जी आंख ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, पर ऐसा होना चाहिए, दुम ऐसी होनी चाहिए, जोड़ ऐसी होनी चाहिए। ये आप आज ही जितने भी उस्ताद उनकी वीडियोस निकाल लें, देख लें, क्योंकि जो बंदा उड़ा रहा है ना, जी जी, उसको पता लग जाता है, जो उड़ा रहा होता है मैदान में, कि यार मेरे इन कबूतरों में ये खून है, इस खून में ये बर्दाश्त है, ठीक है, ठीक है। वो फिर ये जो है ना परों शरों और इनकी गेमों से और दूर चला जाता है, ठीक है, वो फिर बात करता है ब्लड की, ठीक है। और हर बड़ा उस्ताद आपको ब्लड की बात करेगा। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल बात करता है? क्योंकि उसको पता लग, क्योंकि हमारे पास इधर अजीबो गरीब काम भी हुए, बड़े बड़े अच्छे परों जिस्मों के कबूतर, बड़े रंगीन कबूतर, टगे के नहीं उड़े। बेसिकली आज अब ये बात स्टार्ट हो ही गई है, तो आजकल एक बहस चल रही है पूरे पाकिस्तान में, कह लें कि ब्लड और पॉइंट, जी, ये दोनों चीज़ों के ऊपर कुछ उस्ताद कह रहे हैं कि ये ब्लड को हम देखते हैं, कुछ उस्ताद कह रहे हैं कि हम पॉइंट्स को देखते हैं। हाँ। तो आपके मुताबिक मतलब कि कितने फीसद पॉइंट होने चाहिए कबूतर में और कितने फीसद ब्लड होना चाहिए? देखें जी, ब्लड जो है फीसद, ब्लड का पता तो आपको लगेगा जब इधर मैदान में उतरेगा, ठीक है, उसमें तो आप रेशियो ही नहीं निकाल सकते। हाँ जी, वो तो आप बच्चा ले आए किसी से, ठीक है, चलें लंबी डिबेट नहीं करते कि नर मादी लाए जोड़ा लेगा, नहीं, डायरेक्ट ही बच्चा ले आए, अपने कबूतरों में छोड़ दिया, ठीक है। अब आपके कबूतरों में अगर वो अलहदा उड़ के दिखा दिया तो ब्लड अच्छा है, ठीक है, ठीक है। ब्लड की फीसद तो खत्म जो है ना वो डिस्क्राइब होगा जब मैदान में उतरेगा, ठीक है। अब पॉइंट्स और जो आप बात करें ना ब्लड की, देखें आपको अपने ही कबूतरों का जमाल ब्लड पता होगा,
क्योंकि आप उनको 2, 4, 5 साल से या 10 साल से 20 साल से चला रहे हैं जी कि यार ये मेरे कबूतर गर्मी में ये करते हैं, ठीक है, या मेरा ये वाला जो नंबर है या मेरा ये वाली जो नस्ल है ये गर्मी में इस हद तक पहुंचती है, ये साथ लगती है तो इसको प्लस कर देती है या ये इसको माइनस कर देती है। ये तो आपको पता लगना है जब आपने उड़ा के करके देखना है, अदरवाइज आपको नहीं पता लगना। बिल्कुल ऐसे ठीक है। हाँ जी। अब मैं जब किसी के घर चला गया हूँ कबूतर लेने के लिए, मैं जैसे गया हूँ किसी के घर, जैसे मैं, चलो मैं आपको अपनी ही बात करता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि यार मैं अब मैंने कुछ कबूतर खरीदे जी, ठीक है, मुझे ये पता था कि यार ये बंदा बाजियां उड़ाता है, इसके बहुत अच्छे कबूतर उड़ते हैं, ठीक है, मैंने उसके घर से कबूतर खरीद लिए, ठीक है, मैंने अब उसके ब्लड पे नहीं खरीदे, ठीक है, मैंने जो मेरी अक्ल समझ थी उसके मुताबिक पॉइंटों से उनको रेट किया, ठीक है, कि यार ये लचकदार है, रेशम है, जिस्म जोड़ में अच्छा है, पर में अच्छा है, ये है, मैंने वो ला के कबूतर यहाँ पे ट्राई किए, ठीक है, उसमें से कुछ कबूतर बहुत पीछे गए, ठीक है, ठीक है, जब मैंने उनको ब्रीड किया तो मुझे पता लगा कि यार इनमें जिस्म सख्त भी आ रहा है जी। अब चूंकि वो मुझे नजर आता उसके पीछे होता उसका माँ बाप सख्त था, बिल्कुल उसने मारना तो है ना, हाँ जी, मारना तो है उसने। अब इसकी दुम्बें खुली आ रही हैं, तीलियां खुशक आ रही हैं, हाँ जी, ये कैसे होगा? जब मैंने खुद उनको करना शुरू किया, ठीक है, फिर मैंने उनको कबूतरों को जब शॉर्ट लिस्ट किया, 4, 5, 6 कबूतर निकले, मुझे पता लगा कि यार ये हर लिहाज में, अब मुझे पता लग गया कि मेरे जो ये 5, 4 जो मैंने ब्लड मेंटेन कर लिया ये सुपर फिट है, ठीक है। जब मैं किसी के घर जाऊंगा तो मैं पॉइंट्स की कबूतरबाजी ज़रूर करूंगा और मुझे करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेट जब आपके घर में कबूतर आएंगे, आप बनाए करेंगे, मैदान में लेके आएंगे तो पॉइंट्स पे तो आप ले आए, जो उसका ब्लड है वो आपको मैदान बताएगा। सही, मतलब कि आप, और इसमें अहम बात कि जब भी आप किसी उस्ताद के अच्छे के उड़ाने वाले के घर जाएंगे तो उसमें रेशो ज़्यादा होगी कि कबूतर आपको अच्छा मिल जाए। कभी भी उस बंदे से कबूतर ना लें, चाहे वो जितना बड़ा उस्ताद है, जिसके कबूतर मैदान में खुद नहीं उड़े, जो यही कहता है जी वो मेरे फलां जगह ते उत्थे उड़े, मैं इत्थे इत्थे, वो फारेगा। जो बंदा उड़ा रहा है, जिसके 3 बजे ही बैठ रहे हैं, 2 बजे बैठ रहे हैं, 4 बजे बैठ रहे हैं, उसके पास कम से कम उड़ने वाले जीन्स घर पड़े हुए हैं भाई। सही है, आप 2 बजे वाला लेके अपना 4 बजे वाला डाल के बेहतर कर सकते हो। सही है। एक जनरल में बात कर रहा हूँ, मतलब कि आपके मुताबिक सबसे जो फर्स्ट प्योरिटी है वो है ब्लड लाइन, उसके बाद आते हैं पॉइंट्स। नहीं, ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं है, दोनों अपनी जगह पे पैरेलल है, ठीक है। मुझे मेरे घर में जो मेरे कबूतर है, मुझे उनकी ब्लड लाइन पता है। अब मैं आपको एक मादी ला के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपके हाथ में रख देता हूँ, ठीक है। अब आशिक नहीं मैं, वरना मैं आपको उस आवाज़ देकर दिखाता, वो आप देखेंगे आपके पॉइंट्सों में पूरी नहीं आनी, ठीक है। उसकी इतनी सी बगल है, ठीक है, चोंच भी उसकी सारी ख़राब है, ठीक है, और पर भी उसके जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जी जी। अब मैं और आप बातें कर रहे हैं, जी जी, मैं आपसे बात करूंगा कि इस तरह बैठी है, अभी आशिक को बुला के उसे तस्दीक कर लें। वो गर्मी में बच्चा उड़ा हुआ है, उसने हमारी अकल को बंद किया। सही है। अब क्या था, आम देखने वाला बंदा उसके पॉइंट्स से उसको फेल कर गया। बिल्कुल ऐसे ही है, कर दिया ना उसने। हाँ जी, हाँ जी, तो भाई अब उसके अंदर ब्लड था मेरे कबूतरों का, सही, उसने जान मार दी, वो उसने निखर के सामने आ गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार ब्लड माइनस है या पॉइंट्स? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप अपने घर में अपने कबूतरों के ब्लड को समझते हैं, ठीक है। जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आप अनजान होते हैं, वहां पे जाके आप अब उस कबूतर को अपने ज़हन के पॉइंटों के मुताबिक रेट करते हैं, ठीक है। सही, दोनों चीजें लाजम और मलजूम है। सही है। अपने घर में आप ब्लड की बेस पे आपका कोई एक अच्छा कबूतर सपोज करें, उसका नंबर है 4, ठीक है, ठीक है, आपको पता है यार इसकी बहनें ये खुद ये बहुत उड़ते हैं और इनके बच्चे बहुत उड़ते हैं, उसका एक बच्चा वीक निकला है जो पॉइंट्स में नहीं पूरा, आपको पता है कि यार इसका ब्लड अच्छा आपने रख लिया। हाँ जी। किसी को आप जाके दिखाएंगे, यार देखोगे कि यार इसकी दुम भी अच्छी नहीं है, ये भी इधर से भी अच्छा नहीं है, उधर से भी अच्छा नहीं है, जी जी, तो उसने कह दिया कि यार ये तुम्हारा एवरेज कबूतर है, तुम कहोगे कि यार ये तो मेरा बादशाह कबूतर का बच्चा है। बिल्कुल, आप ब्लड की बेस पे कह रहे हैं, वो पॉइंट की बेस पे कह रहे हैं, इसलिए मतलब कि आपके मुताबिक दोनों चीजें दोनों प्राय घर में जाके आप फॉलो करेंगे पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ उस बंदे की बात पे यकीन करेंगे कि जो वो कह रहा है, ठीक है, कि यार ये ब्लड है और ऐसे है और ऐसे है, फिर आप यकीन कर ले, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है, लेकिन आपको जो पॉइंट्स है वो हेल्प आउट कर जाते हैं। अक्सर मैं आपकी भी बात कर लूंगा आपसे भी, कि मैंने अक्सर देखा है जो उड़ते हुए कबूतर जो मैंने लोगों को देखे हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होते। क्या ये बात ठीक है? देखें, जो मेरी असेसमेंट है ना जी, नफीस होते कबूतर को नफीस होना चाहिए,
ठीक है। नफीस कबूतर को होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा हम उड़े हुए कबूतर देखते हैं ना जी, ज़्यादा कबूतर हम क्रॉसों में देखते हैं, ठीक है, मिक्सचर बने होते हैं 2-3 नस्लों का, वो अपनी आइडेंटिटी जो है ना उसको खो देते हैं, ठीक है, अपनी नस्ल पहचान को खो देते हैं ना। ठीक तो है। अब ना हमें समझ आ रहा होता है कि यार ये सियालकोटियों में जा रहा है, गोल्डनों में जा रहा है, टेडियों में जा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा होता, फिर हम उसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, जी, जी, हमें वो आंख को जचता नहीं है। सही है। अगर आप यहीं पे देखें कि यार एक कबूतर ओरिजिनल टेडी है, एक कबूतर ओरिजिनल सियालकोटी है, एक कबूतर ओरिजिनल गोल्डन है, जी, तीनों अच्छे उड़े हुए हैं। उड़ा हुआ कबूतर चूंकि गंद हवा ऊपर डस्ट खाई होती है, ठीक है, खुराके लगा होता है, मैला कुचैला होता है, अजीब हालात होते हैं, वही कबूतर अगर प्योरिटी में आप उसको जोड़ों में ले जाते हैं, झाड़ करता है, बच्चे पालता है, तो अपने हुस्न में वापस आ जाता है। हम बहुत ज्यादा ज्यादा हसीन नहीं देखे मैंने। नहीं, हसीन होते हैं, मेरा तो मानना है कि अब चूंकि क्रॉसों में होते हैं कबूतर तो वो खूबसूरत नहीं होते, लेकिन जो अच्छा तराशा बना हुआ कबूतर, मेरा नहीं ख्याल कि वो खूबसूरत ना हो। जो कबूतर उड़ा होता है मेरे नज़दीक तो उसकी तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट जो रिकॉर्ड बनाया होता है उसकी तो एक एक चीज़ देखने वाली होती है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि अब देखें, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। आपके पास जो कबूतर हो सकता है कि वो साल बाद चेंज हो जाते हो, जब वो अंदर जाते हो, दाना खाते हो, तो फिर भी जौन सिरे कबूतर आपके तकरीबन जौन सिरे कबूतर आपके पास हल्की हल्की हाँ। परों में हल्की हल्की बात का सलाइयाँ होती हैं, मतलब कि पूरे गहरे सलारे छापदार इस तरह के कबूतर नहीं मैंने देखे। हाँ। और शायद मैंने देखे हो किसी जगह कोई एक आधा कबूतर ही होता है इस तरह का, अक्सर कबूतर इसी तरह के होते हैं। अगर कोई गोल्डन हाँ, है सादे तो से होते हैं, वो अक्सर कबूतर मैंने देखे हैं सादे। और आंख भी जो है वो भी कोई बहुत खूबसूरत नहीं होती, प्लेन आंख के कबूतर मैंने अक्सर जो है वो मैंने ज्यादा रिकॉर्डेड जो कबूतर होंगे रिकॉर्ड याफ्ता, वो प्लेन आंखों के कबूतर होते हैं। बहुत प्लेन किसे कहते हैं आप? मतलब जो कुछ कबूतरों की आंखों में रिंग होते हैं, ऊपर एक लाल रिंग है, नीचे वाइट जमीन है, उसके बाद उसकी ग्रे रिंग है, उसके बाद पुतली आती है। मैंने अक्सर देखे हैं कि जो कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं वो उनकी प्लेन आंखें होती हैं, बल्कि हल्की हल्की बीच में वो हल्के हल्के गुलाबी आंखें होती है ज्यादा अच्छे कबूतरों की। हाँ जी, उड़े हुए कबूतरों की। हाँ जी। तो डेवलप भी तो होते हैं ना। अब जो हमारे 5 नंबर कबूतर है, इनकी जो माएँ हैं, जी जी, इनकी देखेंगे तो बेतहाशा खूबसूरत आंखें, खूबसूरत मादियाँ। जी जी। अब जो उनके बाप लगे हुए हैं, जो उनके साथ भाई लगे हुए हैं, वो फीके जोंसरे से गोल्डन कबूतर हैं। ठीक है। अब जब वो फीकी आंखें और वो आपस में लगती हैं तो अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। ठीक है। वो गोल्डन भी खो देता है, ये भी खो देता है, एक नई चीज डेवलप होकर सामने आ जाती है। सही सही सही। लेकिन अगर आप उनको रेट करें एज अ बंतर बनाट काट में, तो हमें वो और भी अच्छे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कबूतर की जो हम उसको किस तरह से जज करते हैं, खड़े हुए कबूतर को कि ये अच्छा है? हाँ, देखें आपको पहले जो है ना रंगों की शनाख्त होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है। अच्छे कबूतर के कलर कैसे होने चाहिए। मेरा एक दोस्त है बाहर, उसने मुझे एक वीडियो भेजी, उसने कहा कि मियाँ साहब ये ना गोल्डन फीमेल है, मुझे मिल रही किसी जगह से, मैं ले लूँ? ठीक है। तो अब मैंने उसको हाथ में पकड़ के नहीं देखा, मैंने उसकी वीडियो को देखा, मैंने उसकी आंख नोक पलक सारा जो मुझे समझ आया, मैंने कहा यार तुम ले लो, मुझे लग रहा है ये ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक बात खोली, उसने कहा जी इसका दादा मेरे पास आया था और मेरे पास उसने बहुत बच्चे उड़ाए। सही। उसने पहले मुझे वो भी भेजा था, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार ये तुम्हारा अच्छा कबूतर है। मतलब एक आंखों में एक आ जाता है, आपको एक तासुर सा मिल जाता है कबूतर की चाल ढाल, उसकी काट बंतर देख के मतलब आइडिया एक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक आइडिया हो जाता है कि यार इसके चांसेस होंगे कि अच्छा निकले। सही। अच्छा, कोई यादगार सा कोई वाकया एक सुना किस तरह का? कोई भी हो कि मतलब कि हमारा कबूतर इस तरह था, या कोई मतलब कि तूफान आ गया, या कोई मतलब कि ऐसा कोई वाकया जो आपको भूलता ना हो, या पहले का जो कोई वाकया जो आपको क्लिक करता हो बार बार, जो आपको आज तक याद हो कबूतरबाजी में? 2022 की फिरत है, छठी फिरत है, और गर्मी स्टार्ट हो गई थी। बाजियों के अंदर या बाजियों के अंदर गर्मी स्टार्ट हुई थी। और पहले मौसम लचकदार थे, और पाँचवीं से स्टार्ट हुई, छठी बाजी बहुत गर्मी थी। ठीक है। और उस दिन हमारे कबूतर उड़े थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ गए थे पंजाब में। 2022 की छठी फिरत जी। और मतलब कि टामा लोगों के कबूतर बैठे थे, कुछ 4 बजे 3 बजे के करीब। ठीक तो है। मेरे कितने ही कबूतर 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 7:45 बजे तक कबूतर बैठे थे। दूसरा मेरा कबूतर ज़्यादा घरों को जीत के बैठ गया था 3:10 पे।
सही। मतलब फिर तो बड़ी शानदार थी। 2022 में बहुत गर्मी रही है तकरीबन। नहीं यार, पहली 2-3 बार पहली फिरतों में रही है, और पहली 2-3 बाजियों में तो नहीं रही, उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी। या 2021 की जो बाजियाँ थी ना, पहली 2 फिरतें वो बड़ी शानदार थी, बड़ी अच्छी गर्मी थी, बहुत अच्छी गर्मी थी। सही है। उसमें कबूतर जो उड़े थे, मतलब वो 2 मैं जुम्मे का दिन था और कबूतर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, पहली फिरत थी। और मैं जुम्मा पढ़ने चला गया, सामने मस्जिद है, 1:45 बजे जुम्मा होना था जी। कोई कबूतर नज़र नहीं आया, तो नमाज में दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि या अल्लाह नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, गर्मी भी है और समझ भी कुछ नहीं आ रहा। सही। वो पता नहीं, कोई 2 बजे करीब पहला कबूतर जब मैं आया ना, तो एक कबूतर बैठा था, मैंने कहा चलो शुक्र है एक तो आया ना। जी जी। मैं फटाफट ऊपर आया, मैंने कहा साहब जी एक बैठा तो एक कबूतर चमक रहा। सही। तो उसके बाद वो पलटा है कबूतर, फिर कबूतर तकरीबन 3 बजे के बाद शुरू हो गया, 4 बजे इकट्ठे कबूतर निकलने हैं, फिरते 5 बज के कुछ मिनटों पे इकट्ठे कबूतर बैठे। दूसरी फिरत भी ऐसे ही बैठे, तो वो 2 फिरतों ने हमारी लीड ही बहुत कर दी। सही 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 सही। और भी कई के आते हैं फेज। पिछले साल हमारे पास एक खरदमाग बच्चा उड़ा था, मतलब वो पता नहीं क्या उड़ गया समझ में नहीं आया। उसने हमारे बड़े कबूतर मार दिए, मतलब कि किसी को फड़कने भी नहीं दिया पास। बड़े मेन कबूतर 5 को काट दिया, 6 और चैंपियन कबूतर उसको उड़ा के रख दिया उसने। 25-3 ये सब बड़े कबूतर, ये सब को मार के 3:45 बजे कबूतर बैठ गए हुए थे, तो वो नज़र ही नहीं आ रहा था। और 2 ही फिरतें आई थी गर्मी की, सिर्फ 2 ही फिरतें आई। अच्छा 2 ही आई, सिर्फ 2 फिरतें आई थी गर्मी में इस दफा। सही। यहाँ आखिरी बाजी जाके साथ में थोड़ी गर्म हुई थी, और मैं इधर ही था, मैं गया, मैंने आशिक को इशारा की, मैं गया हाँ जी कितना निकलेगा उस्ताद जी उत्तो है ना। हाँ जी। तो तकरीबन बच्चा चमका ऊपर से कोई 5:20-22 पे। सही। तो दूरबीन लगाई तो उसने कहा ये निकला, और फिर लेट बैठे, मुझे लग रहा है जैसे रात चला जाएगा भाई। सही। वो बैठा 5:55 पे, वो मीटर लगा हुआ है, टेम्परेचर मीटर ना। सही। हाँ जी, वो सामने लगा। तो उसको मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। उस वक्त टेम्परेचर आ रहा था 40.3, ठीक है, और नमी 10 आ रही थी, लेकिन बहुत गर्म दिन था। सही। और वो 2 पर का बच्चा था। सही सही। वो मतलब बच्चा बहुत उड़ा, टैडी बच्चा था, बहुत ज़्यादा उड़ा हमारे पास, बहुत ही उड़ा। वो भी जो 18 कबूतर गए थे उनमें वो ज़ाया हुआ था। फिर उसके जितने बहन भाई हमने यहाँ छोड़े सारे बहुत उड़े, मैंने फिर कुछ जोड़ों में लगा लिए, कुछ 1-2 दोस्त हैं उनको दिए। कोई देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको फॉलो करते हैं, आपको लाइक करते हैं? माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त हैं जो आपको लाइक करते हैं। मेहरबानी है, बस परेशान नहीं हो, अपने ऊपर बिलीव रखें जी। और ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, घबराएं नहीं। इमरान खान साहब हमारे जिगर हैं, वो कहते हैं ना घबराना नहीं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो ज़िंदगी में बहुत से धोखे मिलते हैं, आपको दोस्त भी मिलते हैं, और अपना जिसको जितना मकसद होता है हासिल करके वो चलता बनता है। बिल्कुल। तो ये ज़िंदगी है, इससे परेशान नहीं हो। आज वक्त किसी का, कल इंशाल्लाह हमारा होगा। लगे रहना है, फिर वही बात खान साहब वाली, घबराना नहीं है, लगे रहना है, पूरा फोकस होके करें काम जो भी कर रहे हैं। तो नीयत साफ़ रखें, अल्लाह पाक जो है वो मंजिलें आसान करता जाता है, वसाइल पैदा करना शुरू कर देता है ऐसे, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं मैं गुमान पे फ़ैसले करता हूँ। जैसा आपका गुमान है वैसा आपका फ़ैसला है। आप सोचते हैं कि मैंने चैम्पियन बनना है, उसके लिए उतनी कोशिश करेंगे, गुमान अच्छा होगा, चैम्पियन बनेंगे। आप सोचते हैं कि नहीं यार मैंने किसी को 2-4 कबूतरों का फ्रॉड लगा के भागना है, तो वही करेंगे, या किसी को टॉन्ट मारने तो वहीं तक ही रह जाएंगे। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, सोचें, और बाकी चीज़ों को छोड़ें, और अल्लाह रास्ते आसान करता है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, करने पे है, आपके करने पे। इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए शो के साथ। तब तक अपने होस्ट आजिब प्रिंस को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।